हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के वीडियो में बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प वर्सेस होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो हीरो मोटोकॉर्प और होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड ये जो दोनों ही कंपनीज है, इनका इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी बड़ा शेयर है, काफी ज्यादा हिस्सेदारी, और दोनों ही काफी ज्यादा पॉपुलर कंपनीज है। मतलब ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो दोनों ये कंपनीज के बाइक के बारे में या फिर ये दोनों कंपनीज के बारे में नहीं जानता होगा। दोनों ही जो कंपनीज है इंडियन टू व्हीलर मार्केट शेयर में काफी ज्यादा टॉप पे रैंक करती है। और बात कीजिए एग्जैक्ट कितने में रैंक करती है, तो जो हीरो मोटोकॉर्प है ये इंडिया की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और होंडा के बारे में बात की जाए तो होंडा जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो देखा जाए तो दोनों ही जो कंपनी टॉप 5 के अंदर आती है। टॉप 5 क्या है यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पे रैंक करती है। तो यहाँ पे आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि ये जो दोनों ही कंपनीज है इनका इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कितना बड़ा शेयर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा डिटेल में बात कर पाए इन दोनों ही कंपनीज के बारे में। साथ ही में मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि जो हीरो थी इसने क्यों अपना जो पार्टनरशिप है वो एग्जिट कर लिया था होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड के साथ। तो दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। तो हीरो मोटोकॉर्प जो ये इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और अपनी स्टार्टिंग डेज में ये जो कंपनी थी ये बाइक भी नहीं बनाती थी, ये कंपनी बनाती थी साइकिल। तो जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेज में ये जो कंपनी थी साइकिल ही बनाती थी, कोई बाइक के इंजन नहीं बनाती थी। तो अगर एग्जैक्ट बात की जाए कि जो हीरो मोटोकॉर्प है इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो कब हुई, कब ये जो कंपनी वो स्टार्ट हुई, तो 1984 में हीरो मोटोकॉर्प जो है वो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अगर ये बात की जाए कि हीरो ग्रुप कब से स्टार्ट हुई, मतलब हीरो ग्रुप कब से साइकिल्स बनाते हुए आ रही थी, तो 1956 में हीरो ग्रुप को स्टार्ट किया गया था। और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था ब्रिज मोहन लाल मुंजल। और वहीं आज के डेट में जो हीरो मोटोकॉर्प के एमडी और सीईओ है उनका नाम है पवन मुंजल, और वहीं इस कंपनी के चेयरमैन भी है। और वहीं अभी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने 100 मिलियन प्रोडक्शन माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि हीरो की कितनी ज्यादा बाइक्स और स्कूटर्स मार्केट में अब तक से आ चुकी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हीरो मोटोकॉर्प जो है इसने बाइक्स बनाना चालू किया था 1984 से। और जैसे ये कंपनी ने बाइक बनाना चालू किया था उसी समय ये जो कंपनी थी पार्टनरशिप में आ गई थी होंडा ग्रुप के साथ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी थी ये साइकिल बनाती थी, तो ये कंपनी कोई भी बाइक वाइक नहीं बनाती थी। तो होंडा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में आने के बाद हीरो ने अपनी फर्स्ट बाइक को लॉन्च किया था 1984 में। तो वैसे जैसा मैंने आपको बताया कि हीरो मोटोकॉर्प जो इंडिया की लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, जिसकी वजह से इसकी जो रेवेन्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो शेयर है वो भी काफी ज्यादा है। अगर 2020 की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो इसकी थी $9.6 बिलियन, जो कि इक्विवेलेंट होते हैं 68,474 करोड़ रुपए से। तो ये फिगर्स को सुन के आप लोग समझ ही सकते हैं कि हीरो कितनी बड़ी कंपनी है। और वहीं इसकी रेवेन्यू के बारे में बात कीजिए तो 2020 में इसकी टोटल रेवेन्यू थी 4.2 बिलियन। तो इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प जो ये कोई छोटी मोटी कंपनी आज के डेट में नहीं है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और वहीं ऐसा भी नहीं है कि होंडा ग्रुप के साथ एग्जिट करने के बाद हीरो जो है वो अभी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है मार्केट में। इसलिए आज के डेट में हीरो की जो 100 मिलियन प्रोडक्शन माइलस्टोन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो वैसे आज के डेट में भी जो 90s के लोग हैं वो हीरो को हीरो होंडा ही करके बुलाते हैं। कोई हीरो मोटोकॉर्प या फिर कोई हीरो की कोई डायरेक्टली बाइक का नाम नहीं लेता है, हीरो होंडा ही करके कोई भी बाइक का नाम को अटैच कर देता है हीरो की बाइक के साथ। जैसे कि आज भी बहुत लोग हीरो होंडा स्प्लेंडर बोलते हैं, हीरो होंडा ग्लैमर बोलते हैं, लेकिन हम लोग जैसे एंथुसियास्ट लोग इसको डायरेक्टली हीरो स्प्लेंडर, हीरो ग्लैमर बोलते हैं। तो वैसे इंडिया की हीरो ग्रुप अलग है और एक इंटरनेशनल मार्केट में भी हीरो ग्रुप ऑपरेट करती है जो कि बिलोंग करती है स्विट्जरलैंड से। तो इसीलिए हीरो के साथ मोटोकॉर्प लगाना जरूरी है। तो वैसे अगर बात की जाए कि हीरो मोटोकॉर्प की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है, तो इसका आंसर आप लोग भी जानते हैं, वो है नन अदर देन हीरो स्प्लेंडर। हीरो स्प्लेंडर जो ये 90s के समय से सेल होती आ रही है और उस समय से लेकर अभी तक से इस बाइक ने मार्केट से पकड़ नहीं छोड़ा। ये बाइक काफी ज्यादा अच्छी सेल होती है और हमेशा टॉप 10 की लिस्ट में रैंक करती है। टॉप 10 के लिस्ट में रैंक करती तो है, लेकिन एग्जैक्ट कितने नंबर पर रैंक करती है यहाँ पे अगर ये मैं आपको बताऊँ तो ये फर्स्ट नंबर पर रैंक करती है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में जितनी भी टोटल बाइक सेल होती है उनमें से सबसे ज्यादा सेल होती है हीरो स्प्लेंडर। अगर पल्सर सीरीज और अपाची सीरीज की बाइक्स को मिला भी दिया जाए तो उतना ज्यादा सेल्स फिगर्स नहीं बनेगा जितना पर मंथ हीरो स्प्लेंडर सेल हो जाती है। पर मंथ 2 लाख से भी अपॉर्चुनिटीज की सेल हो जाती है, मतलब हर महीने 2 लाख से भी ज्यादा नए स्प्लेंडर्स रोड पे उतरते हैं। तो ये तो बात हुई हीरो मोटोकॉर्प की बेस्ट सेलिंग या फिर मोस्ट सक्सेसफुल बाइक के बारे में। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए कि हीरो मोटोकॉर्प की मोस्ट फ्लॉप या फिर सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट कौन सी थी, जी हाँ दोस्तों, हीरो करिश्मा ZMR जो ये कंपनी सबसे ज्यादा फ्लॉप प्रोडक्ट है और सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट भी यही है। तो बहुत बार कंपनी ने इस बाइक में बहुत सारे न्यू अपडेट्स दिए, न्यू फीचर्स डाल के इस बाइक को रिलॉन्च किया, लेकिन कभी भी इस बाइक ने उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं ग्रैब करने पाया जितना कि अपाची सीरीज या फिर पल्सर सीरीज की बाइक्स को उस समय मिलता था। और कभी कभी हालत इतने ज्यादा बुरे हुए कि इस बाइक की एक यूनिट भी महीने नहीं बिकी, मतलब 0 यूनिट्स इसकी सेल हुई थी। तो इसलिए ना चाहते हुए भी कंपनी ने इस बाइक को फिर बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इसलिए अगर देखा जाए तो हीरो का जो मार्केट शेयर है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है कम्यूटर बाइक सेगमेंट में। और कम्यूटर सेगमेंट से मेरा मतलब आप लोग समझ सकते हैं 100 से
लेके 125 सीसी सेगमेंट में। हाल इन पिछले कुछ समय से हीरो 150 सीसी सेगमेंट, 200 सीसी स्पोर्ट सेगमेंट, इस टाइप की भी सेगमेंट पे थोड़ी सी ध्यान दे रही है और पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्म भी कर रही है। तो अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया के बारे में, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड। तो वैसे यहाँ पे आप लोग में से बहुत लोग ये चीज जानते हो कि ये जो कंपनी ये इंडियन कंपनी नहीं, इसका जो ओरिजिन है वो जापान से है, जिसकी वजह से ये जो कंपनी एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और वहीं ये जो कंपनी सिर्फ बाइक नहीं बनाती है, बाइक्स के साथ साथ कार्स भी बनाती है। तो वर्ल्ड में बहुत ही ऐसी कम कंपनीज है जो कि बाइक्स और कार्स दोनों ही बनाती है, और ज्यादातर आपको जापानीज मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि बाइक्स कार्स दोनों ही बनाते हैं, जैसे कि होंडा हो गई, सुजुकी हो गई। और वहीं यहाँ पे मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि जो होंडा है इसका जो पार्टनरशिप था ये सिर्फ हीरो ग्रुप के साथ ही इंडिया में चला था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये होंडा ने और भी ग्रुप्स में पार्टनरशिप किया था। फॉर एग्जांपल होंडा ने काइनेटिक ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किया था, जिसकी वजह से इसको काइनेटिक होंडा मोटर्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था, जो चला था 1984 से 1998 तक। फिर 1984 में इस कंपनी ने हीरो ग्रुप के साथ भी पार्टनरशिप किया था, जिसकी वजह से आप लोग इसको हीरो होंडा के नाम से जानते हैं, जो कि चला 2011 तक। और फिर बाद में 1995 से 2012 तक इस कंपनी ने होंडा CL कार्स इंडिया के भी रूप में ऑपरेट किया है। तो CL कार्स यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पहले ये जो होंडा टू व्हीलर्स का ग्रुप था, ये होंडा फोर व्हीलर जो यानी जो कार का ग्रुप था उनके साथ ही ऑपरेट करता था। लेकिन आज की जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि आज के डेट में जो होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड ये फुल्ली इंडिपेंडेंटली वर्क करता है इंडियन मार्केट में। मतलब आज के डेट में ये जो कंपनी से कोई भी पार्टनरशिप नहीं है, कोई भी कंपनी के साथ ये पार्टनरशिप में नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर एग्जैक्ट बात की जाए कि होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया ने कब इंडिया में अपने आप को स्टैब्लिश किया था, तो ये कंपनी ने अपने आप को स्टैब्लिश किया था इंडियन मार्केट में 1999 में। और अभी के डेट में जो प्रेसिडेंट है और जो CEO है होंडा टू व्हीलर्स इंडिया ग्रुप के, वो है मिनोरू काटू। तो थोड़ा सा जापानीज नेम में हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे होंडा जो है ये भी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी है, तो यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हैं कि होंडा का भी इंडिया मार्केट में शेयर कितना है टू व्हीलर सेगमेंट में। तो वैसे यहाँ पे होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड जो है ये अपनी ज्यादा रेवेन्यू या फिर नेट इनकम शेयर नहीं करता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको ये चीज तो नहीं बताने पाऊंगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि होंडा की वैसी कौन सी टू व्हीलर है जो कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, सबसे ज्यादा सेल भी होती है। तो जी हाँ, यहाँ पे हम लोग बात करें नन अदर देन होंडा एक्टिवा के बारे में। होंडा एक्टिवा इतनी अच्छी सेल होती है कि अगर इसकी भी फिगर्स को देखा जाए तो बहुत सारी यहाँ पे स्कूटर की फिगर्स को मिला भी दिया जाए तो होंडा एक्टिवा की सेल्स फिगर्स तक नहीं पहुंचने पाएगी, क्योंकि होंडा एक्टिवा भी जो है ये पर मंथ 2 लाख से भी अपवर्ड्स इसकी सेल होती है। तो हर महीने 2 लाख नए एक्टिवा रोड पे उतरते हैं, तो इसका मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं कि होंडा की जो एक्टिवा वो कितनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हीरो का जो ज्यादा मार्केट शेयर है वो कंप्यूटर बाइक्स में है, मतलब ज्यादातर उनकी जो 100 सीसी 125 सीसी की बाइक सेल होती है। एंड वही ऑन द अदर हैंड होंडा का भी जो मार्केट शेयर है ये कंप्यूटर सेगमेंट में तो है ही, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा प्रीमियम कंप्यूटर सेगमेंट में भी यहाँ पे इसकी शेयर आपको देखने को मिलती है, क्योंकि होंडा की यूनिकॉर्न, एक्सब्लेड, हॉर्नेट ये सब भी अच्छी सेल होती है, और साथ ही में कंप्यूटर बाइक्स और कंप्यूटर स्कूटर्स भी अच्छी सेल हो ही जाती है, क्योंकि कंप्यूटर बाइक से ज्यादा होंडा के पास कंप्यूटर स्कूटर्स हैं, जैसे कि एक्टिवा हो गई, एक्टिवा आई हो गई, फिर एक और आती है उसका क्या नाम है, होंडा ग्रेजिया हो गई, फिर एक्टिवा 125 भी हो गई। तो होंडा की जो कंप्यूटर स्कूटर्स है वो काफी ज्यादा अच्छी सेल होती है। और वहीं अगर लिमिट के बारे में बात की जाए तो जो हीरो की लिमिट है ये 200 सीसी सेगमेंट तक आगे खत्म हो जाती है, मतलब हीरो इससे ऊपर की कोई भी बाइक जो है वो इंडिया में सेल नहीं करता है, इससे ऊपर की कोई जो बाइक उसको प्रोड्यूस ही नहीं करता है। लेकिन अगर होंडा की लिमिट के बारे में बात की जाए तो होंडा की जो लिमिट है वो काफी ज्यादा आगे है हीरो मोटोकॉर्प के कंपैरिजन में। होंडा की जो बाइक सब है वो 30-30 लाख रुपए तक भी मार्केट में सेल होती है, जैसे कि होंडा की गोल्ड विंग हो गई। और वहीं होंडा 100 से 300 सीसी सेगमेंट में तो बाइक सेल करते हैं, लेकिन साथ ही में स्पोर्ट सेगमेंट में भी सेल करता है, यानी सुपर बाइक के भी सेगमेंट में सेल करता है, जैसे कि होंडा CBR 650R हो गई, CBR 1000RR हो गई, CBR फायरब्लेड हो गई। तो इसलिए होंडा सुपर बाइक भी सेल करता है। तो सुपर बाइक्स के टर्म्स में अगर देखा जाए तो हीरो का कोई भी मुकाबला नहीं है होंडा के साथ। तो दोस्तों ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स थी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन सी कंपनी कब से मार्केट में ऑपरेट कर रही है, कहाँ से बिलोंग करती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो के मेन मुद्दे पे बात की जाए कि हीरो ने होंडा का जो पार्टनरशिप था उसको क्यों छोड़ा, क्यों हीरो होंडा जो ये एक पार्टनरशिप में कंपनी थी ये दोनों अलग अलग। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया कि हीरो होंडा जो थी ये पार्टनरशिप में आई थी 1984 में, और वहीं इनका जो पार्टनरशिप था ये लगभग 2011 तक चला था। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हीरो जो थी वो यहाँ पे बाइक की जो बॉडी थी वो डेवलप करती थी, और होंडा जो थी वो अपनी इंजन को देती थी हीरो को अपनी बाइक में लगाने के लिए। तो देखा जाए तो एक रोबोट बनाया जा रहा है, और यहाँ पे होंडा का जो रोल है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि होंडा वहाँ पे हर्ट डाल रही है, और आप लोग समझ सकते हैं कि इंजन जो है वो एक बाइक का हर्ट होता है। तो इस पार्टनरशिप में काफी सारे टर्म्स कंडीशन भी थे। एक सबसे बड़ा टर्म्स कंडीशन यहाँ पे ये था कि होंडा ने यहाँ पे हीरो को बोल रखा था कि वो लोग कोई भी बाइक एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा।
तो इस पार्टनरशिप के अंदर हीरो जो अपनी बाइक थी सिर्फ उसको डोमेस्टिक मार्केट में ही सेल कर सकती थी और ये 3 कंट्रीज में सेल कर सकती थी। बाद बाकी कोई भी कंट्रीज में वो अपनी बाइक को सेल नहीं कर सकती थी, एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी। और ये टर्म की वजह से जो हीरो मोटोकॉर्प का इंटरनेशनल सेल्स थी ये काफी ज्यादा अफेक्ट होता था। और आज की भी अगर डेट में देखा जाए तो जो हीरो मोटोकॉर्प की डोमेस्टिक सेल्स ये तो काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे बजाज नंबर 1 पे है एक्सपोर्ट के, अगर आप लोग ओवरऑल देखते हो तो ये चीज हीरो को हमेशा कहीं ना कहीं जरूर खटकती थी। उन लोगों को लगता था कि होंडा ने उन लोगों पे एक रेस्ट्रिक्शन बांधा हुआ है, मतलब एक सिकंजा सा बांधे हुए है कि उन लोग उसी के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट कर सकती है। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि हीरो सिर्फ यहाँ पे बाइक्स की बॉडी प्रोड्यूस करती थी, जो हार्ट है, जो मेन चीज है, जो इंजन है, वो यहाँ पे दूसरी कंपनी से लेती थी। तो हीरो को भी कहीं ना कहीं लगता था कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए दूसरी कंपनी पे रिलाई करती है। तो इसलिए हीरो को भी लगा कि एक पूरा ही R&D खोला जाए इंजन पे, अपने ही इंजन बना के अपनी बाइक्स में यूज करना चाहिए, क्योंकि कब तक हम लोग दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे। वैसे यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ हीरो ही एग्जिट करना चाहती थी इस पार्टनरशिप से, होंडा भी इस पार्टनरशिप से एग्जिट करना चाहती थी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग से होंडा ने काफी सारी पार्टनरशिप में काम कर लिए थे इंडियन मार्केट में, और वहीं होंडा भी चाहती थी कि उनका जो सब्सिडरी है पूरे इंडियन मार्केट में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करे, किसी के साथ पार्टनरशिप में ऑपरेट नहीं करे। इसलिए जब ये पार्टनरशिप को कैंसिल करने का यहाँ पे प्रपोजल आया तो कोई भी कंपनीज की तरफ से यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोला गया कि नहीं हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, हम लोग ये चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था हीरो और होंडा के स्प्लिट होने का, इनका पार्टनरशिप खत्म होने का। वैसे थोड़े बहुत यहाँ पे छोटे मोटे पॉलिटिकल रीजंस भी थे, लेकिन उन पे हम लोग नहीं जाएंगे, वैसे ही वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी बन गई होगी। तो वैसे अगर आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में जानना है, अगर आप लोगों को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन में जानना है कि ये दोनों कंपनीज थे क्यों स्प्लिट हो गई, तो इस पे मैं और ज्यादा डिटेल में एनालाइज करूंगा और ज्यादा मैं इन पे इन्फॉर्मेशन खोजूंगा और मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।